बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ्स का टॉपिक एक्सपेंशंस का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब आइडेंटिटीज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्क्वायर आइडेंटिटीज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो उसे आप जाके अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बच्चों, मैं हूं अनुप्रिया अग्रवाल। वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और आज हम शुरू करेंगे क्यूबिक आइडेंटिटीज़, जिसमें मैं आपको सभी क्यूब के फॉर्मूले समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी सबसे सिंपल आइडेंटिटी है, जिसमें हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आप मुझसे कहें कि मैम डायरेक्टली बता दीजिए पहले, तो डायरेक्टली पहले मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये सिंपल आइडेंटिटी है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब आएगा, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब आएगा, फिर एडिशन में 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू दोनों टर्म्स का सम। अब मैं आपसे कहूँ कि ये आई कहाँ से, तो वो भी एक मिनट में समझ लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 3 टाइम्स हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ा है स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम पहले से जानते हैं। और बची थर्ड टर्म हमारी a प्लस बी। अब हम अगेन इनसे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे और हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। ओपन करें ज़रा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, a स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब प्लस 2ab इंटू दिस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ये टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी, बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप कहेंगे ये तो मैम अलग आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। ये बिल्कुल सेम है बेटा। अगर हम इस ब्रैकेट को और ओपन कर दें तो बिल्कुल यही सेम टर्म बन जाए। तो हम चाहे फॉर्मूला ये लर्न करें, चाहे हम ये लर्न करें, बात एक ही है। ये वाला फॉर्मूला लर्न करना आसान है, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, तब आप समझ जाएंगे कैसे। तो अगर मैं यहाँ इसमें कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 3, एक a और एक b, इधर से बचेगा a और इधर से बचेगा b प्लस बी क्यूब। अब देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया है। तो ये इसका एक्सपेंशन कि ये एक्सपेंड होके आया कैसे। हालांकि कहीं पे भी टेस्ट्स में, एग्जाम्स में आपसे ये एक्सपेंशन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी का होल क्यूब। इसकी सेकेंड आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का होल क्यूब, जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। सिंपल है लर्न करना। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो सभी साइंस प्लस आएंगे, और बीच में अगर माइनस आ रहा है तो सभी साइंस माइनस आएंगे। अगर आप यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको साइंस में। क्या? ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर आप पूरा एक्सपेंडेड फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं तो उसमें a के माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस टर्म में माइनस लगा है वो जहाँ स्क्वायर आ रहा है वहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो b माइनस बी इंटू माइनस बी मिल के बन जाएगा प्लस b। इसलिए ये वाले फॉर्मूले याद रखना हमें आसान है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, इन्हीं को अगर हम 1/a की टर्म्स में देखें तो a प्लस 1/a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू a प्लस 1/a। यहाँ से ये a कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी बचेगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1/a। समझ पा रहे हैं बच्चों? ऐसे ही माइनस में क्या हो जाएगा, ये a माइनस 1/a का क्यूब होल क्यूब
ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 1 अपॉन ए। है ना बच्चों, बिल्कुल आसान सिंपल फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना है बस, और क्वेश्चंस में हमें देख के बस अपने अप्लाई कर देना है कि कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल होनी है। पॉज करके वीडियो को, इसको नोटबुक पे ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम इन्हें याद रख सकें, इन्हें बार बार रीड कर सकें, ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं अब। अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। इन दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अगेन वही डिफरेंस है कि यहाँ पहले टर्म्स ऐड करी हैं फिर क्यूब निकाला है, और यहाँ पे पहले क्यूब करा है और फिर एडिशन किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इन अदर ब्रैकेट। जी हाँ बच्चों, अगर यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ सेकंड ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस आएगा, और अगर हमारा यहाँ माइनस आ रहा है यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कहेगा तो हो जाएगा ए माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहाँ तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस में आएंगी। बोलिए बच्चों, इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। बाकी जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा वो क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएगा। एक स्पेशल फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन टर्म्स हैं ए बी और सी, जैसे इस तरह से कि a प्लस बी प्लस सी का सम ज़ीरो हो, कोई भी तीन टर्म्स हैं ए बी सी जो कुछ नंबर्स हैं उन्हें ऐड करके अगर उनका सम ज़ीरो आ रहा है तो इन तीनों टर्म्स का क्यूब का सम यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो डायरेक्टली बराबर हो जाता है 3abc के। जी हाँ, ये फॉर्मूला भी होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा, लेकिन सिर्फ तब जब a b और c का सम ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी। या एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए a है आपका 8, b है आपका -5 और c है आपका -3। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 8 प्लस -5 प्लस -3, विच मेक्स इट 8 -5 -3 यानी 0, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। और अगर क्वेश्चन में कहता कि मुझे 8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं, हम क्यूब्स नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली हम कहेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डायरेक्टली हो जाएगा 3abc के बराबर, यानी 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी 3 8 ज़ा 24 -5 इंटू -3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस इंटू 15 और इनको मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये हुए हमारे बेसिक सभी क्यूबिक फॉर्मूले जिनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ, तीन पार्ट्स दिए हैं हमें इसमें। एक कह रहा है 3a माइनस 2b का क्यूब निकालना है, एक 5a प्लस 3b का और एक 3a माइनस 1 अपॉन a का। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3a माइनस 2b का क्यूब निकालना है, यानी 3a माइनस 2b का होल क्यूब करना है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद करें, हम चाहें तो यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दें। वी नो व्हाट वी नो, हमें सेकेंड आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। जल्दी से यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b का क्यूब क्या हो जाएगा, 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म 3a इंटू सेकेंड टर्म 2b ब्रैकेट में 3a माइनस 2b।
ओपन करें ब्रैकेट्स, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 a क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 b क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 ab ब्रैकेट में 3a माइनस 2b, ब्रैकेट ओपन करेंगे 27 a क्यूब माइनस 8 b क्यूब माइनस 54 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 36 ab स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, आसान है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ऐसे प्लस में लगाना है इसका होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट में 5a प्लस 3b एज इट इज़। इसे ओपन करें, हो जाएगा 125a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 45ab इंटू 5a प्लस 3b। ओपन करेंगे 125a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 125 टू 225a स्क्वायर b प्लस 135ab स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था हमारा, 3a माइनस 1/a का क्यूब। तो वही करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट में 3a माइनस 1/a। जल्दी जल्दी में क्या होता है बच्चों, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 3 का क्यूब, मन में जल्दी से क्या होता है 3 इंटू 3 करने लग जाते हैं, हम 9 लिखने लग जाते हैं। नहीं, बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि 9 नहीं लिखना है, हमें उसका क्यूब करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस a से a कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3a माइनस 1/a। ओपन करेंगे 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 27a माइनस माइनस प्लस 9/a। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सिंपल से बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बस फॉर्मूला दिमाग में क्लियरली याद होना चाहिए और आंसर हमारा चुटकियों में निकल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दी है, इससे 1/a प्लस 1/a चाहिए, a माइनस 1/a चाहिए और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब चाहिए। तो अगर आप इसको भूल जाओ तो इतना क्वेश्चन तो वही है जो स्क्वायर टर्म्स में हम करके आए हैं लेक्चर 1 में, बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से कर लेंगे कि हमारे को a प्लस 1/a निकालना है, तो हम कहेंगे वी हैव, हमें फॉर्मूला आइडेंटिटी पहले से पता है कि इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, जिसमें से हमें इसकी वैल्यू पता हुआ है, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47 प्लस 2, यानी a प्लस 1/a का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी a प्लस 1/a है, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा 49, यानी a प्लस 1/a हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 7। अब हमसे मांगा है a माइनस 1/a। a माइनस 1/a के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 4ab वाला, बिल्कुल सही, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। यहाँ पे a b 1/a और a है तो वो कैंसिल होके सिर्फ 4 बचेगा। a प्लस 1/a है हमारे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 49 माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 49 माइनस 4 इधर ले जाएं, ये टर्म उधर, माइनस 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, यानी 45 इज इक्वल्स टू a माइनस 1/a, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी a माइनस 1/a हो जाएगा प्लस माइनस 45 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 45 होता है 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, तो 3 बाहर
और रूट में रह जाएगा 5। ये आ गया आपका a माइनस 1/a। थर्ड पार्ट में हमसे मांगा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो आप इसमें क्यूबिंग कर लीजिए इस फॉर्मूले में, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a प्लस 1/a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए बी यानी a इंटू 1/a, जो कैंसिल होके बचेगा केवल 1, यानी a प्लस 1/a इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1। दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, पुट कर दें। a प्लस 1/a है प्लस माइनस 7 इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है हमारे पास 47 माइनस 1, यानी प्लस माइनस 7 इंटू 46, यानी 6 7 42, 4 कैरी 28 एंड 4 32, 322, वो भी प्लस माइनस का। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसे साथ लेके चलेंगे। क्लियर है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि a प्लस 1/a की वैल्यू कोई और वेरिएबल है p, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू निकाल के लाना है हमें p के टर्म्स में। तो जो हमें गिवन है हम उसकी क्यूबिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स और फॉर्मूला डिराइव करके लाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्यूबिंग करेंगे तो हमें ये दोनों टर्म्स मिलने लगेंगी और यही हमें चाहिए। तो हम पे है a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू p, इसकी क्यूबिंग करें दोनों साइड तो क्या होगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू p क्यूब। यहाँ फॉर्मूला ओपन करें तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू p क्यूब एज इट इज़, यानी क्या हो जाएगा ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब तो हमें चाहिए, प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a हमारा ऑलरेडी p भी गिवन है, यहाँ p पुट कर सकते हैं इसकी जगह, इज इक्वल्स टू p क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू p क्यूब। ये उधर ले जाएं, माइनस 3p, इन दोनों में से p कॉमन दिख रहा है, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू p कॉमन, p स्क्वायर माइनस 3। अगर आप ऊपर की प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वाइट सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस ज़रूरत है हमें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस 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 करते जाना है। जिस भी बुक से, जिस भी रेफरेंस से हमें जहाँ से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे सॉल्व करने हैं, ताकि हमारे बेस क्लियर हो जाएं, पक्के हो जाएं और हम इन्हें भूल ना पाएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन उसी टाइप का कुछ है कि a प्लस 2b की यानी a प्लस b की वैल्यू दी है और क्यूब वाले टर्म्स निकाल के लाने हैं। अगर क्वेश्चन देख के आपको ऐसे ही समझ में आ गया है हमें क्या करना है, तो वीडियो को तुरंत पॉज करके पहले खुद करिए और फिर सोल्यूशन मैच करिए। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो मेरे साथ करिए। देखिए हमें a प्लस 2b 5 दिया है, हमें a क्यूब b क्यूब वाली टर्म चाहिए, यानी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो गिवन है हम उसकी क्यूबिंग करके चलें, क्यूबिंग करते चलेंगे और कैसे ना कैसे करके जो टर्म रिक्वायर्ड है वो निकाल के लाएंगे। तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 की हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। जैसे ही क्यूब करेंगे तो a प्लस 2b का क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। यहाँ पे ओपन करें ब्रैकेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब दैट इज़ 125। यहाँ करें ओपन a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3 2 6ab ब्रैकेट में a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 125। a प्लस 2b अगेन हमें वैल्यू भी पता है 5, वो यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब, आने लगा कुछ कुछ, प्लस 6ab इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, यानी a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल्स टू 125। यहाँ तक तो सभी का आसानी से आ रहा होगा। अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करें। जब नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमें जो लाना है उसको देखो आप, a क्यूब b क्यूब आ गया,
यहाँ 6ab है, इसका हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे को टर्म लाना है उसमें a भी चाहिए और इधर 125 एज इट इज़ चाहिए, यानी ये हमारा अनरिक्वायर्ड है और 6 छोटा रह रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें दिख रही है साफ साफ क्वेश्चन में, तो उठा के वो वैल्यू हमने कर दी पुट, जिससे ये टर्म भी ठीक हो गई और पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ डिराइव हो गया और हमारा आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक और थोड़ा टफ सवाल। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a प्लस 1/a² का अगर वैल्यू 3 है तो हमें a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकाल के लानी है 0। देखने में लग रहा है अरे ये कैसे होगा, बहुत आसान है। जो गिवन है पहले उससे हम एक बेस टर्म निकाल लें और फिर उसमें इसका फॉर्मूला पुट करें ताकि ये वैल्यू हमें मिलने लगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसे लेके चलूँ तो सीधे सीधे यहाँ से a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा लूँ तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा हमारा √3 और साइन आएगा साथ में प्लस माइनस। अब मुझे क्यूब चाहिए तो मैं इसकी कर लेती हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा a प्लस 1/a का क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 का क्यूब। ये ओपन करें ब्रैकेट a³ प्लस 1/a³ प्लस 3a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 का क्यूब करने का मतलब क्या है, रफ में देखें अगर, उसका मतलब हुआ प्लस माइनस √3 इंटू प्लस माइनस √3 इंटू प्लस माइनस √3। एक प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस √3 मिलके बन जाएंगे 3 इंटू प्लस माइनस √3, तो प्लस माइनस बचेगा और हमारा आएगा आंसर प्लस माइनस 3√3। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। अगर स्क्वायर होता तो सिर्फ 3 बचता है, स्क्वायर में प्लस माइनस प्लस ही हो जाना है, लेकिन 3 टाइम्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक माइनस बच जाएगा। यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू पता है हमें a प्लस 1/a √3 डाल देंगे, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 इंटू प्लस माइनस √3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3√3, a³ प्लस 1/a³ प्लस माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3√3। ये प्लस माइनस 3√3 जब हम उधर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज और ये प्लस माइनस 3√3 से बन जाएगा माइनस का 3√3 और क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल्स टू इधर वाला प्लस माइनस 3√3 यहीं रहेगा और इधर वाला उठ के जब इधर आएगी टर्म तो हो जाएगी माइनस प्लस 3√3। एक है प्लस माइनस एक माइनस प्लस, साइन रिवर्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 0। यही हमें प्रूव करना था, है ना बच्चों। सिंपल, ये बात समझ में आती है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस है और एक माइनस प्लस है, इसका मतलब है जब इधर वाली टर्म का प्लस लेंगे तो इधर वाली का माइनस लेके चलना है, जब इधर वाली का माइनस लेंगे तब इधर वाली का प्लस लेके चलना है। इन उल्टे साइंस का ये मतलब है। तो अगर आप इधर से प्लस 3√3 लेंगे तो यहाँ से लेना है माइनस 3√3 जो 0 हो जाएंगे। अगर इधर से लेंगे माइनस 3√3 तो यहाँ से लेंगे प्लस 3√3 जो अगेन कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर हमारा दोनों केस में निकल के आएगा 0। 0 के साथ कभी भी साइन नहीं लगाते हैं प्लस माइनस का, क्योंकि 0 ना ही प्लस है ना ही माइनस है, 0 केवल 0 रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू हमें 0 दी है, तो कह रहे हैं इनके क्यूब्स का सम प्रूव करो 6abc होगा। तो आपको दिख रहा है लास्ट वाली आइडेंटिटी है कि अगर if a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर होता है। वही आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, पहले आप लिख देंगे वो आइडेंटिटी कि वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c 0 होता है देन a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू 3abc होती है। ऐसे यहाँ पे सो इफ a प्लस 2b प्लस c अगर 0 है, इसका मतलब होगा a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब प्लस c का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी a³ प्लस 8b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 6abc। और ये वही निकल के आ गया जो हमें चाहिए था।
सिंपल। इन क्वेश्चंस में बच्चों आइडेंटिटी मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें एग्जाम्स में। आइडेंटिटी जब तक मेंशन नहीं करेंगे तब तक टीचर को नहीं समझ में आएगा हमने क्या करा है। मैथ्स के केस में आपको हमेशा ये समझ के चलना है कि सामने इन्विजिलेटर को आपके कुछ नहीं पता है, जो कॉपी चेकिंग कर रहा है उसे कोई फॉर्मूला नहीं आता है। हर क्वेश्चन में कोशिश करिए कि हम हर बार एक आपका फॉर्मूला मेंशन कर दें जो भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, प्लस आपकी छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज भी कर देता है टीचर। इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूज़ प्रॉपर्टी टू इवेल्यूएट, किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकालिए। वैसे क्या करते, 7 का क्यूब अलग निकालते, 3 का क्यूब अलग निकालते, उन्हें ऐड करते, 10 का क्यूब उसमें से माइनस करते, फिर हमारा आंसर आता। इससे आसान है कि हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। कौन सी प्रॉपर्टी, जो अभी हमने बिल्कुल अभी देखी थी कि अगर a + b + c हमारा तीनों ऐड करके 0 हो रहा है तो उनके क्यूब्स का सम 3 टाइम्स द 3 टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है क्लियरली 7 + 3 + -10 हमारा 0 है। सो यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, वही वाली आइडेंटिटी कि इफ a + b + c 0 है देन a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होगा। दैट इज़, इसका मतलब हो गया 7 का क्यूब + 3 का क्यूब + -10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 7 का क्यूब, 3 टाइम्स 7 × 3 × -10, यानी 7 3 ज़ा 21, 3 ज़ा 63 एंड 10 30 माइनस का 630 हो गया हमारा आंसर। इससे निकालना हमारे को ज़्यादा आसान है रादर कि हम नंबर्स का क्यूब करें। ये तो फिर छोटे नंबर्स हैं, अगर बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमें निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करना आसान रहेगा। एक पार्ट और देखना चाहेंगे इसी का सेम, आइए देखते हैं। सिमिलरली इस पार्ट में भी बिल्कुल सेम है, हमें 13 + -8 + -5 हमें 0 दिखाई दे रहा है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। आप फिर से दिखाएंगे मेंशन करके कि क्लियरली 13 + -8 + -5 ये जो तीनों टर्म्स हैं इनका सम हमारा 13 - 13 यानी 0 आ रहा है, यानी देन a + b यानी सो आइडेंटिटी क्या है हमारी, a + b + c अगर 0 है देन a³ + b³ + c³ होगा 3abc के बराबर, यानी 13 का क्यूब + -8 का क्यूब + -5 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 13 × -8 × -5 यानी 39 × -40 यानी 1560 माइनस का, सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए 39 × 40 विच मेक्स इट 1560 ओनली। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में a - b की वैल्यू दी है, मतलब a - 1/a की वैल्यू दी है, a² + b² चाहिए, a⁴ + 1/a⁴ चाहिए और a³ - b³ चाहिए। ये दोनों पार्ट्स तो सिंपल से हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात रह गई इसकी कि ये कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है a - 1/a⁴ दिया है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा a - 1/a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी a² + 1/a² - 2 = 16, यानी a² + 1/a² आ जाएगा 16 + 2 यानी a² + 16 + 2 यानी a² + 1/a² हो जाएगा हमारा 18। अब हमें चाहिए a4 और 1/a4 की वैल्यू, तो जो ये हमारा निकल के आया है हम इसको अगेन अगर स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। स्क्वायर का स्क्वायर करने पे a⁴ और 1/a⁴ बन जाएगा, तो इसको लेके चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या करा, टेकिंग a² + 1/a² = 18 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा,
कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, यानी यहाँ से खोलेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर 324। यहाँ ओपन करेंगे हो जाएगा a4 प्लस 1/a4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 324, यानी a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल्स टू ये इधर जाके -322। आ गया ना आसानी से। ऐसे ही क्यूब निकालना है तो ये जो हमारा ओरिजिनली गिविंग था इसकी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे। a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 4 है, क्यूब करें हम, क्यूबिंग बोथ साइड्स क्या होगा, a माइनस 1/a का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a माइनस b यहाँ पे है 1/a इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इसकी वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 64, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू 64, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस 12, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू 76। ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x4 प्लस 1/x4 इन तीनों की वैल्यूज़ इक्वल आएगी, ये प्रूव करो। तो हम इसका इस्तेमाल करके इन तीनों की वैल्यूज़ पहले निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो वैल्यूज़ तीनों सेम आ रही हैं, वो सेम ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 है, मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा निकल के आ गया 2। इसे ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दें। अब x4 पहले निकाल लूँ मैं, x4 के लिए हमें यही चाहिए होता है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, यानी x4 प्लस 1/x4 प्लस अगेन 2 इज इक्वल्स टू ये भी 4 आ रहा है, यानी x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यानी x4 प्लस 1/x4 इज अगेन 2। ये दोनों की वैल्यू देख रहे हैं आप बच्चों, सेम आ रही है। ऐसे ही क्यूब निकाल लें। क्यूबिंग के लिए आप ले लेंगे फिर से x प्लस 1/x है हमारे पास 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग करेंगे जब बोथ साइड्स की तो हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ए बी यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इज 8, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इसकी वैल्यू अगेन पता है हमें 2 है, यानी इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये इधर जाके माइनस 8 माइनस 6 डायरेक्टली 2। थर्ड इक्वेशन हमें इन तीनों से साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट में बस लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू x4 प्लस 1/x4 जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 2। सिंपल। सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म ऐसी थी कि देख के लग रहा था कि कुछ टफ निकलेगा, लेकिन निकला बिल्कुल आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम की टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर 2x - 3y 10 है और xy की वैल्यू अगर 16 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ - 27y³। इट्स क्वाइट सिंपल। अगेन हमसे a - b की फॉर्म दी है, a भी दी है और a³ - b³ निकालने को कह रहा है। तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल ठीक, जो हमें गिवन है हम इसकी क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो पॉज करके पहले खुद से करें। यानी 2x - 3y = 10 क्यूबिंग, यानी इसका क्यूब = 10 का क्यूब, यानी 2x का क्यूब - 3y का क्यूब -3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म = 10 का क्यूब 1000। ये हो गया 8x³ -27y³ -3 2 = 6 3 = 18xy और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हमें पता है 10 है = 1000। 8x³ - 27y³ की वैल्यू हमें निकालनी है -180xy = 1000। xy की अगेन हमें वैल्यू दी हुई है जो कि है 16। 8x³ - 27y³ -180 इंटू 16 = 1000, यानी 8x³ - 27y³। इसे मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से रफ में, 18 इंटू 16 882 2880 = 1000। ये माइनस का 2880 उधर जाके प्लस, यानी 8x³ - 27y³ = 1000 प्लस 2880, यानी 8x³ - 27y³ = 3880। आंसर। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी होते हैं कि हमें तीन चीज़ें दो ब्रैकेट में दिए हुए होते हैं लेकिन उनके साइंस कुछ अलग होते हैं और उन्हें सॉल्व करना होता है। तो वो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x + 5y + 2z एक ब्रैकेट में है और 3x + 5y - 2z दूसरे ब्रैकेट में, और कह रहे हैं इसे सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे तीन टर्म्स तो हैं लेकिन लाइक टर्म्स नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आप अगर दोनों ब्रैकेट्स में देखो तो 3x + 5y दोनों जगह कॉमन चीज़ है। यहाँ पे ये टर्म भी सेम है लेकिन इनका साइन अलग है। तो जो हमारी टर्म्स बिल्कुल सेम है विद साइन, हम उन्हें एक टर्म मान लें मन में, तो हमारा क्वेश्चन दो टर्म्स को में रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं इसे लेट करके लिख लूँ कि लेट 3x + 5y हमारा a है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a + 2z इंटू a - 2z। अब ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया? a + b इंटू a - b, जिसका फॉर्मूला हमें पता है a² - b² होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब अगेन a की, a कौन है? 3x + 5y का होल स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर। ये ओपन कर लीजिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के फॉर्मूले से। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab माइनस ये ओपन हो जाएगा 4z²। ये हो गया 9x² + 25y²। इसको पहले लिख लेती हूँ -4z² प्लस 3 2 = 6 5 = 30xy। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। तो अगर ब्रैकेट्स में ऐसा गिवन है कि तीन टर्म्स हैं, दो का साइन सेम है और एक का डिफरेंट है, तो जिनका सेम है उन्हें एक टर्म मान लेंगे और जिनका अलग है उन्हें अलग टर्म। जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में हमें पास दिया होता 3x - 5y + 2z और दूसरे ब्रैकेट में होता 3x + 5y + 2z। तो अब आप कहते हैं ये -5 और -5 + 5 है, लेकिन इन दोनों का साइन सेम है, तो आप इन दोनों को मिलके a मान लेते हैं, यानी 3x + 2z को a मानते, तो ये हो जाता है a - 5y एक ब्रैकेट में और a + 5y दूसरे ब्रैकेट में। तो बस सेम साइंस को पहचानना है और एक सा मान के चलना है। जल्दी से लास्ट में दो वर्ड प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं क्यूब फॉर्मूला पे बेस्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम 9 है, तो हम जल्दी से मान लें लेट द टू नंबर्स बी
let the two numbers be x and y. उन दोनों का सम हमें 9 दिया है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, जो हमें पहली बात गिवन है. फिर कह रहे हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, दैट मीन्स एक्स वाई 20 दिया है. फाइंड क्या करने कह रहे हैं, फाइंड करने कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम निकालना है. एंड फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है. हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. तो हम इसी को लेके चलेंगे बेसिक फॉर्मूले को. इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तब ये मिलेगा, क्यूबिंग करेंगे तब ये मिलेगा. बिल्कुल ठीक. तो फ्रॉम 1 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर. ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81. हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, प्लस ट्वाइस इन 2xy गिवन है हमें 20 इज इक्वल्स टू 81, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल्स टू 81, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 40, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा 41. सेकेंड पार्ट के लिए x प्लस वाई हमें दिया है 9, इसकी करेंगे क्यूबिंग. क्यूबिंग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 क्यूब. 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 729, यानी ये हमें निकालना है. प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू है 20 और x प्लस वाई की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू 729, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कर लें. 3 2 ज़ा 6, 9 ज़ा 54, यानी 540 इज इक्वल्स टू 729, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 729 माइनस 540, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 9 8 1 189. आंसर. तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आएंगी कि हमें कोई दो बातें दी हुई होती हैं और दो या दो से ज़्यादा टर्म्स निकालने को कहेगा. बस मेन बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना ज़रूरी है कि किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी एग्जैक्टली हमसे मांगी हुई है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों. अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y. कोई भी दो नंबर्स हैं जिसमें से x y से बड़ा है. इफ़ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 5, दो नंबर्स का डिफरेंस दिया है 5. तो नंबर अगर x और y हैं, हमें इनका डिफरेंस कहता है तो हम x माइनस वाई भी ले सकते थे और y माइनस एक्स भी ले सकते थे, लेकिन y माइनस एक्स यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है कि x y से बड़ा है, यानी x माइनस वाई ही इनका डिफरेंस होएगा. तो क्या ले लेंगे हम, हमारे पास डिफरेंस गिवन हो जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, यानी x y हमें दिया है 24. तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पे फाइंड हमें करना है द सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी x प्लस वाई. सेकेंड पार्ट द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब. एंड थर्ड पार्ट सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है और x प्लस वाई चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, हम वही 4ab वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 4ab वाला क्या फॉर्मूला था, वी हैव कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होता है 4xy. यहाँ पे x प्लस वाई हमें फाइंड करना है, x माइनस वाई गिवन है और एक्स वाई भी गिवन है. तो जल्दी से वैल्यूज पुट करें. x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई है हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 4 इंटू 24 इज 96,
यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 प्लस 25, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 121, यानी x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 11। अब आप कहेंगे मैम आपने इसमें प्लस माइनस नहीं लगाया। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए शुरू में ही बोल रहा है टू पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी सिर्फ पॉजिटिव आएगा, हम प्लस माइनस दोनों नहीं लगाएंगे। सेकेंड पार्ट हमसे क्या निकालने को कह रहा था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो जो हमें गिवन था एक्स माइनस वाई, इसकी कर देंगे हम क्यूबिंग। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, क्यूबिंग बोथ साइड्स, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125, x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें चाहिए, माइनस 3xy की वैल्यू आप देखिए गिवन है 24, और x माइनस वाई हमारा ऑलरेडी कितना है 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ये हो जाएगा 12, 72 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये डायरेक्टली मैं उधर ले जाती हूँ प्लस में, तो 125 प्लस 360, यानी एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 485। ऐसे ही सिमिलरली हमें थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, वो हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई का क्यूब करके, तो उसकी क्यूबिंग करें। थर्ड पार्ट में गिवन है हम पे कि एक्स प्लस वाई हमारा आ रहा था 11, इसकी क्यूबिंग कर दें अगर हम तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब 1331, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू गिवन है हमें 24 इंटू एक्स प्लस वाई अगेन है 11 इज इक्वल्स टू 1331, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 72 इंटू 11 1331, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1331 माइनस 72 इंटू 11 कर लेंगे, ये हो जाएगा 792, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा हमारा 11 में से 2 गया 9, 2 12 में से 9 गया 3, 2 12 में से 7 गया 5, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 539। ये हो गया हमारा आंसर। सो ये था बच्चों हमारा इस सेशन का आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारी ऐप से आप असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। कीप हेल्दी, कीप सेफ। हाँ फिर से बोलूँ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू भी है, पहले ही बोलती। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं थर्ड लेक्चर में।